वरती काय आले ते चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, क्योंकि व्लॉग तो आ नहीं रहे। तो आज मैंने फाइनली फ़ोन उठा के व्लॉग करना स्टार्ट किया है, पर बहुत सारी अपडेट्स है जो मुझे आपको बतानी है। लाइफ में बहुत सारे अपडेट्स हुई है, और वो अपडेट्स ये है कि पिछले कुछ महीने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, उस सब में ऑफिस की भी प्रॉब्लम्स थी, और इन सब में बहुत सारा बिजी था मैं। तो यस, तो सबसे पहले मैं मेरा अपडेट्स दे देता हूँ कि अभी मैं तो मेरे नेटिव प्लेस हूँ, और नेटिव प्लेस में सब अभी शादी का माहौल है, क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है उसकी शादी होने वाली है 7 दिसंबर को, और उसी बीच हम सब अभी फंसे हुए हैं और सब कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं। और कुछ अपडेट्स के बारे में बात करूँ तो एक अपडेट ऐसा है कि मैंने मेरा जो पहला जो घर था वो चेंज कर दिया है, अभी 1 BHK में आ गया हूँ। पहले 1 RK था, तो वो अपडेट हो चुका है। फिर बाद में कुछ सारी चीज़ें थी, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, पर यस ये एक बड़ा अपडेट था। और उसके बाद में फिर भाई की अभी शादी है, छोटे भाई की शादी है, तो उसमें थोड़ा सा बिझी हो। ते कितीला भेटले? 10 रुपये, 10ला 2 आणि कोथिंबीर एवढी स्वस्त? आपल्या इकडे पुण्यात किती मिळतं का प्रीती? 20 रुपये जोडी. 20 नाही, 30 रुपये जोडी आणली आहे. आणि मेथी भाजी माहिती 40 रुपये जोडी. नाही पण तरी 40 रुपये जोडी आणली होती प्रीती एक वेळेस, पुण्याला होता आपण जेव्हा. आताच ना, मागच्या वेळेस आपण दशमा केलं होतं. किती तयारी झाली नाही लग्नाच्या आता, का किती बाकी आहेत असं म्हणावं लागेल? भरपूर कामं बाकी राहिलेले. हो का? ऑलवेज हॅव्हिंग सम चेक विथ ऑनलाईन शॉपिंग. झालं आता लग्न 2 दिवसांवर, नाही 2 नहीं, 1 आठवड्यावर आलं आहे. अजूनही त्यांचं ऑनलाइन शॉपिंग बंद नहीं होना। बस अभी छोटा सा आफ्टरनून नैप लेके उठा हूँ, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस था, और दोपहर में सोना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर ठीक है सह लेंगे, थोड़ा हो जाता है। तो यस, अभी उठ गया हूँ, और जो कुछ भी पेंडिंग काम है शादी के लिए तो वो करना है। और अभी थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, उसके बाद मिलता हूँ और कुछ बातें करता हूँ। कुछ बातें करनी है, वो क्लियर करना है, क्योंकि व्लॉग लेट हुआ है तो एक्सप्लेनेशन तो बनता है। आने के बाद बात करते हैं। अरे सांगा दे काय नाव ठेवलं आहे? पळू नको मला बोलायचं नाही तुमच्यासोबत, जा. काय झालं मला तरी ते तर सांग. मला नाव ठेवता काय? अरे काय झालं, मी काय नाव ठेवलं? करतात ना. अरे काय हिला काहीच नाव नाही ठेवलंय आपण, तरी पण मी असं करतो. काय नाव ठेवलंय सांग पटकन, काय का बरं आलं? मी सांगू? सांग पटकन, सांग. फुटेन नको जाऊ, असं सांग पटकन काय झालं. काय सांग काय झालं, कसला राग आला? हाँ तो भैया बैठो, कुछ बातें करनी है। तो बातें कुछ ऐसी है कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, और कुछ जेन्युइन है, कुछ जेन्युइन नहीं है। तो बस इसी वजह से कुछ व्लॉग्स आने में देरी हो रही है। तो सबसे पहला रीज़न था, मुझे शिफ्टिंग करना था, ऑब्वियस ऑफिस के बहुत सारे काम थे, इसीलिए व्लॉग नहीं आ सका। पर कुछ चीज़ें बीच में हुई थी जो मैं अभी आपके साथ नहीं शेयर कर सकता, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ कॉन्फिडेंशियल, सो यस दैट्स वाई। और यस अभी छोटे भाई की शादी भी है अगले महीने 7 तारीख को, तो उसी में कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे फ़िक्स करनी है। यस, और जो कुछ भी शादी में होता है उससे पहले, उससे प्रिपरेशन और वेडिंग से पहले जो कुछ भी काम्स रहते हैं वो निपटाने हैं। तो यस उसी में बिज़ी हूँ। आई होप कि 7 तारीख के बाद मुझे बहुत सारा टाइम मिल जाए, और यस मैं ट्राई करूँगा कि आगे जाके मैं हर एक व्लॉग में यही बोलता हूँ कि आगे जाके मैं कंपलसरी
एक तो भी व्लॉग वीक में डालूंगा पर नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं कि उस रीज़न की वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पाता हूँ। पर यस, आज तक अपने सब व्लॉग्स देखे और प्यार बनाए रखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि जब मैं भी यूट्यूब का स्टार्टिंग्स देखता हूँ तब पता चलता है कि हाँ, अपनी पब्लिक अपने साथ है और वो हमेशा रहेगी। क्योंकि जो सब्सक्राइबर काउंट्स होता है, हमेशा यही होता है कि यूट्यूब में अगर आप वीडियो नहीं डालो तो वो जो सब्सक्राइबर होते हैं वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। वो जेन्युइन सब्सक्राइबर होते हैं। और यस, अगर आपको उनको अगर वीडियो नहीं मिली, व्लॉग नहीं मिला तो यस ऑब्वियसली वो छोड़ के चले जाते हैं। पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो सब्सक्राइबर काउंट है वो डिक्रीज़ नहीं हुआ है, वो इंक्रीज़ हुआ है। हर टाइम मैं जब भी व्लॉग या फिर यूट्यूब का स्टैटिक्स देखता हूँ तो YT क्रिएटर पे जाकर, तो उसी वक्त मुझे यूट्यूब स्टूडियो पे जाकर तो उसी टाइम मुझे पता चल जाता है कि हाँ, अपनी पब्लिक अभी भी मुझे देखती है और आगे भी ऐसे प्यार बनाए रखेगी। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड डिलीवर द व्लॉग्स इन द फ्यूचर ऑल्सो। एंड यस, अभी तो मैं यही कह सकता हूँ कि टाइम का यूटिलाइज बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, पर व्लॉग या फिर वीडियोस को या फिर यूट्यूब को बहुत कम टाइम दे रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना चाहता हूँ पर कुछ ऐसे रीजंस की वजह से नहीं एक्टिव रह पा रहा हूँ। पर कुछ 2-3 या 4 दिनों से मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो नीचे यहाँ पर मैं दे दूँगा मेरा इंस्टाग्राम ID, तो वहाँ पर जाकर आप फॉलो कर सकते हो मुझे। 2020 तो पूरा कोविड में चला गया, पर 2021 ऐसा लगता है कि कुछ होप्स अभी भी बाकी है और वैक्सीन आ सकती है मार्च या अप्रैल में। तो इंडियन गवर्नमेंट तो ट्राई कर ही रही है और ऑल द वर्ल्ड इसके वैक्सीन के लिए बहुत सारे ट्रायल हो चुके हैं। कुछ सक्सेसफुल है, कुछ अनसक्सेसफुल है। आगे जाकर देखते हैं कि क्या क्या हमें मार्च या अप्रैल तक, एटलीस्ट मार्च या अप्रैल तक वैक्सीन आ जाएगी, ऐसा लग रहा है। वी आर जस्ट होप दैट वैक्सीन आ जाए और सब कुछ नॉर्मल रूटीन पे हो जाए। क्योंकि इस 7-8 महीने में हमने बहुत सारे स्ट्रगल देखे और बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर की है या फिर जो हमने ज़िंदगी में कभी नहीं की थी, वो सब चीज़ें हमें सीखने के लिए मिली इस लॉकडाउन पीरियड में। और अभी भी बहुत सारी जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ है, एक बार लगा हुआ है। क्योंकि गुजरात या फिर दिल्ली, ये सब जो एरिया है वहाँ पर लॉकडाउन ऑलरेडी चालू है। तो आई होप कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन फिर से ना हो। दैट इज़ इट फ्रॉम दिस व्लॉग। आई नो कि ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव नहीं है या फिर कुछ एंटरटेनमेंट भी इसमें नहीं है, पर यस, ये व्लॉग आपको संभालना है और संभाल लेना, ऐसे प्यार बनाए रखे। सो विद दिस नोट आई विल कैच यू ऑन नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्माइल।